निज परिताप कृपय नवनीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परिताप कृपय नवनीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुख द्रवई पर दुख द्रवई, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। जय सिया राम, जय सिया राम। दुख द्रवई संत सुपुनीता। जय सिया राम, जय सिया राम। संत और नवनीत में कोई तुलना नहीं। नवनीत कब पिघलता है? तो कहा निज परिता। मक्खन को गर्म करना है तो नीचे जब आग जलेगी, उसको ताप लगेगी तो पिघल जाएगा। लेकिन संत के जीवन में दुखों की कोई आग ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई दर्द ना हो निजी जिंदगी में। लेकिन पर दुख ध्रुवई, जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए वो पक्का संत है। सो संत संत का चरित्र बताया कपास की तरह। जैसे कपास होता है, कपास में तंतुएं भी होती हैं। कपास का देखा होगा, फूल देखा, और जब उसमें रुई निकलती है तो सफेद रुई भी होती है, और उसका जो डंठल होता है उसमें कोई रस नहीं होता, बिल्कुल सूखा होता है। तो संत का जीवन कपास की तरह है, निरस नीरस भी है, विशद गुणमय फल जासु। जैसे कपास के डंठल का जो पुष्प है उसके पहले के भाग में कोई रस नहीं होता, और उसमें जो रुई है उस रुई में अनेक तंतुएं हैं, अनेक जगह बिखरी। वैसे ही संत विचरण करते हैं तो अपने लिए नहीं। अब जरा महिमा देखिए, कपास को यदि आप एकत्र कर लें तो क्या बनता है? क्या बनता है? रुई की पत्ती। और मान लीजिए किसी फैक्ट्री में अगर ज्यादा कपास है तो क्या बनता है? धागा। और धागे से क्या बनता है? कपड़ा। और कपड़ा क्या करता है? दूसरे के तन को ढकता है। वैसे ही संत का चरित्र है। अगर किसी ने इसको धागे की तरह प्रेम से समेट लिया तो दूसरे के दोष रूपी शरीर को ढकने के लिए संत का चरित्र कपड़े की तरह समर्पित हो जाता है। इसलिए तुलसी कहते हैं कि नीरस है लेकिन विशद है, लेकिन गुणमय फल है। सब परमार्थ करते अपना कोई स्वार्थ। और अंत में कहा कि चाहे कोई दुष्ट हो चाहे सज्जन, लेकिन अगर पुष्प आप अंजलि में लेंगे तो इसमें अगर सुगंध आएगी बाएं हाथ में तो दाहिने में नहीं आएगी। खुशबूदार पुष्प है और अंजलि में ले लिया, अंजलि में, तो इसको भी बाएं को भी सुगंधित करेगा और दाहिने को भी सुगंधित करेगा। संत वही है जो अनुकूल के जीवन को भी भवसागर से पार कर दे, और जो संत के प्रतिकूल है उसका भी जीवन भवसागर से पार। सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ। ऐसी संत महिमा गाई। इसके बाद तुलसी बाबा ने प्रयागराज की महिमा।
इसके बाद संत शिरोमणि तुलसी ने अयोध्या की महिमा गाई, समस्त भाइयों की, चारों भाइयों की महिमा गाई, उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद कौशल्या को प्रणाम किया। आप लोग सुधी हैं, चौपाइयां स्मरण में आती होंगी, बंदों कौशल्या दिस प्राची, कीरत जास सकल जग माची। दशरथ जी को भी प्रणाम किया और दुष्टों को भी प्रणाम किया। किसी ने पूछा कि भाई तुलसी बाबा दुष्टों को प्रणाम क्यों कर रहे? बोले अवगुणी के अवगुण जानते हुए भी तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कृपा की है कि कम से कम उन्होंने अवगुणों का ज्ञान तो कराया। अगर हमें अवगुणों का बोध ना होता तो हम गुण कैसे पकड़ते और अवगुण कैसे त्यागते? अगर रात्रि की जानकारी ना होती तो दिन को हम समझते कैसे? दुख अगर जीवन में न होते तो हमें सुख का स्वाद पता कैसे चले? तो जो अच्छे बुरे में भेद है वो तो बिना अवगुणों को जाने आ ही नहीं सकता। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अवगुणों को जानिए, उससे बचिए, क्योंकि तुलसी बाबा वंदना करते हुए एक बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं। उस प्रमाण को हम लोग श्रवण करें। बंदो विदुपद रेण भवसाकर जही कीन, संत सुधा शशि धेनु, तो प्रगति खल विषवारुणी। ब्रह्मा जी की वंदना की, उन्होंने दुख भी बनाया, उन्होंने सज्जन भी बनाए और दुर्जन भी बनाए, ताकि हम ये जान सकें सज्जनता का मार्ग ये है और दुर्जनता का मार्ग सबकी बना। और अंत में तुलसी ने संपूर्ण विश्व को परमात्मा राम में देखा। सी राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। सबको प्रणाम किया। संत महिमा का एक बार पुनः गायन हुआ। आइए हम लोग भी संत महिमा गाते हैं। सत्संगति में बैठे हैं और साधु समाज प्रयाग, ये प्रयाग ये सत्संग का ही स्थान है। तो संत महिमा गाते हुए हम लोगों की यात्रा भरद्वाज जी के आश्रम की ओर। ये प्रस्तावना राम कथा का हम आपको अपने साथ लेकर के चले हैं और हम लोग प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागने अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जय हो। तेरे संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की।
क्रोध मद लोभ ईर्ष्या काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी जय हो मोहन सामे बहुत दिन सोए 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तब के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी जय हो बोलिए प्रयागराज जी महाराज की ताली बजाते हुए आनंद के साथ हरि बोल। सुखित नारी बिन आसाए सुखविद नारी तीन आशाएं सुखित नारी बिन आसाए सुखविद नारी तीन आशाएं त्याग सके तो त्याग तेरी अच्छी बनेगी त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी संग लाग तेरी अच्छी बनेगी जय हो कहत कबीर नाम सुमिरना में रात कबीर राम सुमरन में कहत कबीर नाम सुमिरना में राम कबीर राम सुमिरन में कबीर राम सुमिरन में कहत कबीर नाम सुमिरना में कहत
सब जगह की। होती लो बड़भागी, तेरी खुशी बनेगी, तबीयत सुखदागी, तेरी खुशी बनेगी, तबीयत सुखदागी, तेरी खुशी प्रेम से बोलिए संत भगवान की। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम आज भी है। प्रेम से बोलो जय राम। देखो भाई, कहां सुनई अनुमोदन करें। तो माता जी आश्रम है कि नहीं, भरद्वाज जी। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि आयुर्वेद और वेद तत्व निरूपण के गुरुकुल भी भरद्वाज जी के द्वारा यहाँ स्थापित किए गए। आजकल हम लोग विश्वविद्यालय कह देते हैं, विद्यालय कह देते हैं, गुरुकुल थे। प्रयाग के वासी हैं। हमारे कोई कोई ग्रंथ तो कहते हैं कि भरद्वाज प्रयाग के निवास करने में पहले व्यक्ति हैं। कई ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि प्रयाग को बसाया ही भरद्वाज जी। प्रेम से बोलो जय राम। अब जितनी महिमा है तो हम उस पर शोध नहीं करते, हम तो मानते हैं कि निश्चित ही बसाया। ऐसे भरद्वाज जी का आश्रम, और उस आश्रम में भरद्वाज जी रहते हैं। और हैं कैसे? परमात्मा राम के चरणों से जिन्हें अपरिमित प्रेम है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। राम जी से अनुराग है। संत आते हैं। माघ का महीना होता है, सूर्य भगवान जब मकर राशि पर पहुंचते हैं। माघ मकर गत रवि जब हुई तो तीरथ पतई आव सब आते। संत एकत्र होते। प्रातः काल त्रिवेणी में स्नान करते, बैनी माधव की पूजा करते, अक्षय वट का दर्शन करते और स्पर्श करते। इसके बाद वेद तत्व का निरूपण करते हैं और वेदों के विभाग कितने हैं इस पर संतों की चर्चा होती है। वेद क्या है, वेदों के तत्व जानते ही हैं। वेद 4 हैं और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद के 6वें मंडल के मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं वो भरद्वाजी हैं। और अथर्ववेद के 23 मंत्रों के जो दृष्टा हैं वो भरद्वाज जी महाराज। महिमा अपरिमित है भरद्वाज। तो माघ के महीने में कल्पवासी यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और वैनी माधव भगवान की पूजा करते हैं। एक बार ऐसा ही समय आया। माघ का महीना बड़ा पवित्र है। माघ अग, जिसमें पाप नहीं है वो कौन है महीना? माघ। सूर्य भगवान मकर रेखा पर चले, तब सब आते हैं, स्नान करते हैं। बड़े बड़े देवता आते हैं, गंधर्व आते हैं, ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं और सामान्य मनुष्य भी आते हैं। त्रिवेणी में स्नान करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ और राम कथा में पहली बार ये शब्द प्रयोग हो रहा है, एक बार। भागवत में जैसे एकदा, वैसे ही रामचरितमानस में एक बार जब शब्द का प्रयोग हो तो कोई नवीन कथा का शुभारंभ होता है। आइए मानस के मोतियों का, मंत्रों का गायन करते हुए
हम लोग भरद्वाज आश्रम से कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सीताराम, एक नहाए सीताराम, सब मुनि से आश्रमन सिधाए सीताराम, सब मुनि से मन सिधाए सीताराम। जाग बलि के मुनि परम विवेकी, याग बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पधारे सीताराम, सादर चरण सरोज पधारे सीताराम। अति पुनीत आसन बैठारे सीताराम, अति पुनीत आसन बैठारे सीताराम। संशय बड़ मोरे, प्रगट वेद नाथ सब तोरे। प्रेम से बोलिए भरद्वाज जी महाराज की। एक बार गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में गुरुदेव भगवान का पूजन किया, सुंदर चरण धोए और दिव्य आसन पर बैठे। माघ का महीना व्यतीत हो गया, सब महात्मा अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए, लेकिन अपने गुरुदेव के चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने गुरुदेव याज्ञवल्क्य को रोक लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, डरते हुए, भय भी है, गुरु का भय है और लज्जा भी है, चरण पकड़े और एक प्रश्न कर दिया, राम कवन मुनि पूछो तो ही, कहाई बुझाई कृपा निधि। हमने वेद में बड़ी चर्चाएं सुनी, पुराण में भी जिन प्रभु की महिमा मेरे कानों ने सुनी, आखिर वो राम है कौन? देखिए, आज भी इतने ग्रंथ हैं, लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है कि राम कौन है। प्रेम से बोलो जय राम। भक्त से पूछो तो कहेगा कि भगवान है, आत्मदर्शी से पूछिए तो कहेगा परमात्मा राम है, ज्ञानी से पूछिए तो कहेगा कि ब्रह्म राम है, राम ब्रह्म परमार्थ। किसी दुष्ट से पूछिए तो इतना तो कह ही देगा कि रावण को मारने वाले राम है। कोई कहता है दशरथ पुत्र राम है, कोई कहता है कि योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं वो कौन है? राम। रामचरितमानस में तो कई जगह आया कि इस विश्व के कारण भी हैं और कारण के भी कारण अर्थात करण भी हैं। कौन? राम। अखिल विश्व कारण करण।
कौन है राम? तो हमारे जितने प्रश्न बनेंगे, राम की व्यापकता उतनी ही अधिक ग्रंथ हमें बताएंगे। मैं एक निवेदन करूंगा, सायंकाल सोते समय मन में केवल प्रश्न बना लीजिए कि राम कौन है, और जितना सुना है उससे अलग कुछ चिंतन कीजिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। राम भगवान है, राम परमात्मा है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन सच्ची आस्था रखिए, विश्वास रखिए। लेकिन हमारी संस्कृति अगर कोई है तो कौन है? राम। भारतीय जीवन दर्शन के प्राण अगर कोई है तो कौन है? राम। एक आदर्श पत्नी का पति अगर कोई है तो कौन है? मानव धर्म को पूर्ण रूप से जीने का काम जिसने किया है वो कौन है? राम। कण कण में जो रम रहे हैं वो कौन है? राम। अंत समय भी जिनका नाम काम आता है वो कौन है? राम। कितने भी प्रश्न बना लीजिए, कोई भी प्रश्न बनाइए, जड़ चेतन स्थावर जंगम जहां तक हमारी सत्ता है, इसमें जो व्याप्त है वो कौन है? राम। भारत के प्राण है राम। धर्म में अस्तित्व किसका है? धर्म का विग्रह कौन है? तो उत्तर मिलेगा राम। रामः विग्रहवान धर्म। धर्म रूपी पुल का रक्षक कौन है? तो उत्तर मिलेगा राम। धर्म सेतु पालक तुम ताता। सेवकों को सुख कौन देता है? तो उत्तर मिलेगा राम। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। और आज प्रश्न भरद्वाज जी कर रहे हैं, राम कौन है? तो कोई इतना नहीं कह सकता कि राम जी केवल दशरथ पुत्र हैं तो उनकी भगवत्ता, उनकी महिमा सीमित हो जाएगी। जैसे ही ये प्रश्न किया और प्रार्थना की, कहिए बुझाए कृपा निधि, हमें समझा के बताइए। गुरुदेव जान गए कि शिष्य है बहुत चतुर, समझ गए। जिसके यहां राम जी स्वयं रहे हों, कंदमूल फल खाए हों, जिससे चर्चा की हो, वही पुरुष पूछे राम कौन, तो चतुराई समझ गए। तो कहते क्या है गुरुजी अपने शिष्य से? रामचरितमानस में तुलसी वर्णन कर, सुना चाहे रघुपति गुण बूढ़ा, तुम भगवान राम के गूढ़ चरित्र सुनना चाहते, भगवान राम की कथा सुनना चाहते हो भरद्वाज, इसलिए जानते हुए भी तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न कर दिया कि राम कौन है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी प्रभुता में जान गया। लेकिन प्रिय भरद्वाज, जैसा प्रश्न तुमने किया, ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही संशय, ऐसा ही संदेह एक बार पार्वती भवानी ने भी किया, जब वे सती के रूप में थे और कथा को गति दे रहे हैं। क्योंकि चारों घाटों की कथा समेटनी है ना? एक बार इसी तरह का प्रश्न भगवान शिव से सती ने किया। तुम्हें संदेह नहीं, अंतर है दोनों। तुम भगवान के चरित्र सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने प्रश्न किया। सुना चाहे रघुपति गुण बूढ़ा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न किया था
लेकिन उसके मूल में कथा सुनने की भावना नहीं थी, संदेह ही संदेह था। परमात्मा पर संदेह नहीं करना चाहिए, और अगर है तो कथा भाव से सुन के उस संदेह का निवारण करना चाहिए। ऐसी चर्चा करते हुए याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते और भरद्वाज जी को सुनाते। त्रेता जोग माही, त्रेता जोग माही, हो गए कुंभर रेस पाई, सती जग जननी भवानी, ऋषि आँख में स्वर जाई, कथा मुनि परज बखानी, महेश परम शोक मानी, महेश परम शोक मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अम्बा सती को लेकर महात्मा कुंभज के यहां शंभु गए। कुंभज यद्यपि ये घटियोनी है, लेकिन सत्संग की महिमा से घड़े से जिनका जन्म हुआ उन्होंने अंजुलि में समुद्र को पी लिया। अगस्त है, हम कहां जन्म लेते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा उद्भव कहां होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा चरित्र क्या है, हमारा आचरण कैसा है, ये विशेष महत्व। घड़े से जन्म लेने वाला समुद्र को ओम विष्णु विष्णु संकल्प करके पी सकता है। ये उसके सदाचार की, उसके चरित्र की, उसके कर्तृत्व की, उसके आचरण की ऊंचाई है। कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव सती के समय महात्मा कुंभज ने देखा कि भगवान शिव आए तो सभी प्रकार से पूजा की, क्योंकि ये सामान्य नहीं है हमारे आने वाले अतिथि। पूजे ऋषि अखिलेश्वर, जो अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, सबके जगत पिता हैं, ऐसे भगवान चंद्रमौल शशांक शेखर का पूजन महात्मा कुंभज ने किया कि ये सबके ईश्वर हैं। देखो हमारे आपके भी हैं, लेकिन पशुपत भी है कि नहीं? पशुओं के भी अगर कोई ईश्वर है तो कौन है? भगवान शंकर, इसलिए उनको पशुपत कहते हैं। पशु नाम पतिम पाप नाशम परेशम।
निराकार भी है, साकार भी है। और इतनी महिमा भोले बाबा की है, संसार का कोई भी राम का उपासक जब तक भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता तो राम की भक्ति उसे नहीं मिलती। बिन छल विश्वनाथ पद नीहू और राम भगत कर लक्षण। शंकर की उपासना से ही राम और कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती। भगवान शिव की पूजा महात्मा कुंभज ने बैठ गए। महात्मा कुंभज ने राम चर्चा प्रारंभ कर दी। राम कथा मुनि वरज बखान। जैसे ही राम कथा प्रारंभ की तो आई तो सती भी है, आई तो दक्ष की पुत्री भी है। लेकिन जब आई थी महात्मा कुंभज के आश्रम की ओर, तब तुलसी विशेषण देते हैं संग सती जग जननी भवानी। संसार की मां है। सत को जिसने बना के रखा है वो सती है। जो पति के मुख के रुख को देखकर जीवन व्यतीत करती है वो सती है। प्रेम से बोलो जय राम। आज नारायण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और हमें लगता है यहां तो सब सती ही है। सब पति के मुख के रुख को देख करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पति के विरोध में कोई नहीं जाता, और अगर जाता हो तो संभलने की कोशिश करे। यही रामचरित का असली स्वभाव। संग सती जो सत्य को बनाकर, जग जननी संसार की मां है। भवानी भगवान शिव के वाम भाग पर विराजमान होती है। तीन तीन विशेषताएं। लेकिन संदेह हो गया। संदेह किस बात का हुआ? केवल एक बात का कि पूजा मेरे पति की हुई, अखिलेश्वर मेरे पति है, जगत के स्वामी मेरे पति है, और ये कथा राम जी की होने लगी। राम कथा मुनिवरज बखान। अगर मेरे पति की पूजा हुई, मेरे पति जगत के स्वामी हैं, जगत नियंता हैं, जगत के मालिक हैं, तो कथा मेरे पति की होनी चाहिए। पूजा मेरे पति की और कथा राम की। आखिर ये क्या है मामला? बस इसी संशय में सती। देखिए एक बात, कोई भी अतिथ भाव से आता है तो पूजा तो उसकी, लेकिन सुना उसको जाता है जिसके शब्दों में चरित्र की खुशबू आती है। प्रेम से बोलो जय राम। सबको सुनना पसंद नहीं करते। जो शब्दों में अपना जीवन जीता है, जिसको शब्दों के अनुकूल अनुभव का अर्थ भी है, उसको सुनना लोग पसंद। तो पूजा तो भगवान शिव की हुई, लेकिन कथा राम जी की। वस्तुतः जो सुधी श्रोता है वो समझ लें कि शिव और राम में कोई भेद नहीं है। राम कथा मुनिवरज बखान सुनी महेश। अब देखिए जब चली तो तुलसी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। संग में है, लेकिन सुनने में सती अलग हो गई। सुनी महेश, केवल कथा भगवान शिव ने सुनी। सती ने राम चर्चा, राम महिमा, राम की कथा नहीं सुनी। कुछ दिन वहां रही। भक्ति की चर्चा कुंभज ऋषि और भगवान शिव के बीच हुई। हरि भगत चर्चा की, भक्ति की चर्चा।
और कुछ दिन वहां रही। फिर मुनि से विदा मांगी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए, जब आई थी तब तुलसी बाबा की लेखनी कह रही है संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा नहीं सुनी, संदेह हो गया, भ्रम हो गया, तो सारी विशेषताएं चली गई, केवल रह गई संग सती नहीं, चली भवन संग दक्ष कुमार। प्रजापति दक्ष का स्वभाव भी ऐसा था कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कथा आपने सुनी होगी। जिस समय भगवान शंकर बैठे थे अध्यक्ष के आसन पर, उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, तो सोचा कि ये तो मेरा दामाद है और मुझे प्रणाम नहीं करना। शिव महिमा भूल गया। केवल अपनों के सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए जीवन जीना ही दक्ष का स्वभाव है। चल दी। अब न सती है, न जगत जननी है, न भवानी है, केवल दक्ष कुमारी। पिता का वो पूरा का पूरा स्वभाव बेटी में आ गया। गए, मार्ग में जा रहे थे, भगवान शंकर राम कथा का स्मरण करते हुए बड़े प्रसन्न थे। और कथा वही है जो व्यथा को दूर करे। प्रेम से बोलो राधे। देखो, जो नहीं सुनता उसकी भी व्यथा दूर होती है। अब आप कहेंगे उसकी कैसे दूर होती है, तो वो कम से कम ये तो देखता है केला कितने आ गए, सायंकाल बटेंगे कथा के विश्राम के लिए, तो थोड़ी देर के लिए व्यथा दूर है, आसरा लगाए है कि प्रसाद मिलेगा, है ना। यहाँ की बात नहीं कर रहे। व्यथा तो दूर होती है, क्यों ललित जी? कथा से व्यथा दूर होती है। देखो, जो व्रत वाला है वो तो मिलेगा ही, है ना, और बाद में भोजन भी मिलेगा, तो व्यथा तो दूर होती है। कथा का अर्थ ही है जो हमारे जीवन की व्यथा को दूर करते। अनुभव करना, जितनी देर कथा में रहते हो क्या आनंद है। तो भगवान शिव राम कथा का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कभी कभी कारुणिक चरित्र आता है तो नेत्र सजन हो जाता है। कभी कभी बाल लीलाएं प्रभु की स्मरण में आती हैं तो मंद हास आ जाता है, कभी कभी पुलकित हो जाता है। और सती अपने पति की इस दशा को देख रही। उसी समय परमात्मा राम ने गुप्त रूप से अवतार, क्योंकि भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? सोच रहे हैं कि सती ने कथा नहीं सुनी और संदेह, और संदेह बिना भगवान के कोई दूर कर नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय राम। संदेह दूर दो ही से होते, या तो भगवान से साक्षात्कार हो, या भगवान की कथा नितराम लगातार अनवरत शाश्वत अहर्निश अनुदिन आप सुनते रहे। बाबा ने तो वर्णन कर दिया, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन। तो सती के स्वभाव की डाली पर जो संदेह का पक्षी बैठा है, वो काहे से उड़ेगा? कथा से तो उड़ा नहीं। अगर वो कथा से उड़ता पक्षी, तो कथा तो कुंभत जी के यहाँ खूब हुई, लेकिन सती के स्वभाव की डाली में बैठा हुआ संदेह का पक्षी नहीं उड़ा। तो भगवान ने सोचा दर्शन कराएं और महिमा स्वयं दिखाएं। इसलिए भगवान का ये गुप्त अवतार, भगवान शिव ने दर्शन किए। राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं विपिन में, कानन में, वन में, और उधर राम जी का
जो ये अभिनय चल रहा है बड़ा कारुणिक है। अपनी प्रिया जानकी की खोज कर रहे हैं। उसी समय भगवान शिव ने विचार किया कि अगर हम पहचान बनाएंगे, अपने प्रभु को रोकेंगे, टोकेंगे, तो जो अभिनय अवनीत हो रहा है प्रभु का, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। प्रेम से बोलो जय राम जी। एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए कोई पात्र